हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह उठते ही काम शुरू हो जाते हैं और मेरा सबसे पहला काम है टॉवल सुखाने का। सब नहा धो के चले जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे, स्कूल पे, और मेरी ड्यूटी है घर का काम ख़त्म करके किचन को संभालना। और यहाँ पे फिर से मेरे लिए एक और काम आ गया है। सब ने बोला कि छोले पूरी खाने का मन हो रहा है और बाहर के अच्छे नहीं लगते हैं, आप घर पे बनाओ। यहाँ पे सारे बर्तनों को वॉश करके मैंने साइड में लगा दिया था। गैस मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है और साफ़ सुथरी किचन में मेरा मन करता है फिर काम करने का। स्लेब मैंने सुबह का सारा काम ख़त्म करके साफ़ कर दी थी और यहाँ विंडो से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे अपना ये सारा काम ख़त्म करके मैं पहुँची कपड़े फ़ोल्ड करने। यहाँ पे सारे तो कपड़े फ़ोल्ड किए मैंने, इनके यूनिफॉर्म थे, कुछ डेली यूज़ के कपड़े थे और सारे इधर के काम निपटाए फटाफट से। फिर देव ने यहाँ पे टॉय फैला दिए, बोले मम्मा अब मुझे टॉय खेलने। इनका जब आने का टाइम हो जाता है तो भाई मेरी फिरकी बन जाती है। फिर यहाँ पे आज मैं बताऊँगी कि देखो मैंने ये सारी चीज़ें कट की हुई हैं। फिर इनके लिए एप्पल, अनार वनार, इधर दूध गर्म कर रखा था, इधर छोले मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे और यहाँ पे आधे छोले मैंने उठा के रख दिए हैं क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, 4 लोगों की फैमिली है यहाँ पे। तो हम अभी मैंने अखरोट निकाले और जब तक मेरा ये वाला काम ख़त्म हो रहा तब तक मैं बैग से सब्ज़ी निकाल रही हूँ। ये ग्रीन ग्रीन सब्ज़ी लेके आए थे, एकदम ताज़ा, मंडी से ताज़ा सब्ज़ी आती है तो ताज़ा की ताज़ा ही ले आते हैं। अब मेरा काम यहाँ पे बढ़ गया था। कुकर ने इतनी तेज़ से सीटी मारी कि सारी किचन छिटम छीट हो गई। अब मुझे ये साफ़ करनी पड़ेगी। जब से मैंने नया कुकर निकाला है ना तब से मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, सारा पानी इसका निकल जाता है। मैं थोड़ा पानी डालती हूँ तो जल जाते हैं और ज़्यादा पानी डालती हूँ तो ऊपर से निकल जाता है। आजकल ये वाला काम मेरे से बहुत परेशानी वाला हो गया है। ऐसे ही छोले यहाँ पे बॉईल हो गए थे तब तक मैंने इधर दूध गर्म किया। सबसे पहले इनको दूध दिया, बच्चों को दोनों को, और जो मलाई ये बच गई थी इसको मैं इकट्ठा करके मग में डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे मलाई नहीं खाते। फिर मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ चॉप कर ली थी ग्रेवी बनाने के लिए और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसको तेल गर्म करके सबसे पहले मैंने तेल में गर्म मसाले डाले, फिर इसके बाद में लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च जो मैंने साफ़ करके काट के रखी हुई हैं वो डालनी है। अब ये यहाँ पे मसाला पक गया था, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए ये कुछ नॉर्मल से बेसिक से वेजेस। ये वाले वेजेस मैंने चॉप करके पहले ही रख दिए थे ताकि सबसे पहले सब्जी में तड़का लगाने के लिए ये ही जाते हैं। इन्हीं की ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। फिर मैंने यहाँ से आटा निकाल लिया था। जब तक मैं पूरी का आटा लगा रही थी तब तक साइड में मेरी ग्रेवी भी बन रही थी, बीच बीच में मैं उसको भी संभाल रही थी। यहाँ पे मैंने इतना आटा लिया कि हम लोग एक बार खा सकें और मैं आटा कभी भी उठा के नहीं रखती हूँ, इतना ही लेती हूँ जितना हम खाते हैं। जब तक मैंने आटा इधर निकाल के रखा तब तक मेरी यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने इसके अंदर नमक और मसाले डाल के ये टमाटर डालने थे। टमाटर ऐड करके मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया। सबको मिक्स करके फिर मुझे ढक के पकाना है थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको ढक दिया था कढ़ाई को और यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है। इधर मैंने आटा लगाया सबसे पहले और इधर मैंने ग्रेवी बना ली। जब तक ग्रेवी तैयार हो गई फिर मैंने इसको जार के अंदर डाल के सारा पीस लिया था। पूरा पीस के मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा के इसमें तेल डाल के अब तड़के की तैयारी। अब यहाँ पे ग्रेवी को मैंने तड़का लगा दिया है। इस जार में मैंने पानी डाल के ग्रेवी को बढ़ाया और इसके अंदर छोले मिक्स कर दिए। सारे छोले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी बनके तैयार हुई है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक चेक करके टेस्ट करके डालना है। और यहाँ पे ये अच्छे से जब तक बॉईल हो रहे थे यहाँ पे तब तक मैंने अपना इधर का काम निपटाया और मैंने घी निकाला। अब मैं घी में तड़का लगाऊंगी छोलों का और 1 सीटी तक कुकर में डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी। तो फिर यहाँ पे ये वाले सब्जी अभी रेडी हो चुकी थी, लेकिन डबल तड़का लगाने से क्या है, छोले का सीक्रेट जो अच्छा एकदम टेक्सचर है ना वो उभर के आता है। तो 1 प्याज मैंने चॉप कर ली, जीरा डाला, प्याज डाल के भुना, फिर इसके अंदर जाएंगे छोले। वो सब मैंने देसी घी में भुने हैं। जो पतंजलि वाला है ना, आजकल हम वो डब्बे वाला यूज़ कर रहे हैं। हमारा घर वाला जो देसी घी है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था और मेरे कुकर में 1 सीटी आ गई थी। फिर यहाँ पे सीटी मैंने निकाली क्योंकि सब लोग खाने का वेट कर रहे थे कि हमें खाना दे दो, हमें छोले पूरी खाने हैं। और यहाँ पे मैंने आडी टेढ़ी मेढ़ी जैसी मेरे से बिली फटाफट से मैंने पूरियाँ बनाई, छोटी बड़ी सब साइज़ की बनी हुई है आज तो। फिर बच्चे बहुत खुश हो गए देख के, बोले मम्मा थैंक यू सो मच हमारे मन की चीज़ बनाने के लिए। लेकिन जब भी ये बोलते हैं ना मैं इनके मन की चीज़ बना देती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जब ये खुश होकर खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने यहाँ पे सैलेड काट दी थी इनके लिए। मैं बोली आज रेस्टोरेंट की तरह खाओ आप लोग, वहाँ पे ऐसे ही काट के देते हैं ना, नींबू, हरी मिर्च, प्याज, खीरे सब। मैं गर्मा गर्म पूरी उतार उतार के इनको देती रही और ये लोग खाते रहे।
ये सब यहाँ पे आ गए थे, फर्स्ट रूम में बैठ गए थे टीवी के सामने, बोले टीवी देखते देखते इंजॉय करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कभी बच्चों को टीवी देख लेना चाहिए, उनका भी मन करता है, बाकी डेली ठीक नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है। तो भाई यहाँ पे फिर शाम को हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ। आज क्या है कि बहुत सारे गणपति उठाए जा रहे हैं, उनका विसर्जन किया जा रहा है धीरे धीरे एक एक करके। पहले पंडाल सजे हुए थे, अब धीरे धीरे सारे पंडाल हटा दिए जाएंगे। तो हम लोग निकल लिए कार से, मैं भी तैयार हो गई थी, इधर ये भी तैयार हो गए, बोले चलो बाहर चलेंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, घूम के आएंगे। तो भाई मौसम इतना अच्छा हो रखा था, अभी बारिश तो नहीं हुई थी, बाकी ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। बादल एकदम चढ़े हुए थे, जैसे पानी लेने जाते हैं ना बादल, वैसा वैसा मौसम लग रहा था। फिर हम यहाँ से निकल गए आगे की तरफ। ये वाले वीडियोस कैप्चर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। देव ने गाने लगा रखे थे गाड़ी में वो। अब हम पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे गणपति बप्पा को सजाया गया था। धीरे धीरे करके इनको उतार रहे थे, सारे पर्दे वर्दे सब हटा दिए थे, टेंट के जितना भी सामान यहाँ पे लगा हुआ था। अब गणपति बप्पा का विसर्जन होने की तैयारी चल रही है। सब ने यहाँ पे ला ला के अपने गणपति जी रख दिए थे। ये गौरी गणेश हैं यहाँ पे। अब की बार चांद के ऊपर गणेश जी बैठाए गए थे, फर्स्ट नंबर पे आए हैं ये वाले गणेश जी। यहाँ पे भोले बाबा, पार्वती मैया और गणेश जी, इनका तीनों का फोटो किसी ने यहाँ पे विसर्जन किया था। इतने सारे गणेश जी लाइन में लगा रखे हैं, सब ने अपने अपने विसर्जन के लिए सब अपने घर से उठा लाए थे, छोटे बड़े। गणपति का विसर्जन करके फिर हम आ गए थे यहाँ पे, इनको लेने थे कपड़े। ये बोले अगर मार्केट आ ही गए हैं तो चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। ये 2-3 बार आ चुके लेकिन इनको पसंद नहीं आते हैं कपड़े। ये वाली शॉप ऐसी है कि यहाँ से ये शॉपिंग करते हैं तो इनको अच्छा लगता है। फिर हम इन भैया के पास आए, इनसे बोला कि इनके लिए कपड़े दिखाओ। फिर भैया ने अच्छे अच्छे से कपड़े दिखाए इनके लिए। इन्होंने ट्राई करके देखे, कार्गो पैंट थी बहुत प्यारी प्यारी सी। फिर इन्होंने पसंद किए कुछ कपड़े और ये चेंज करने के लिए चले गए। तब तक मैं देख रही थी वीडियो में कि यहाँ से कितना कैप्चर मैं कर सकती हूँ, और फिर मैंने वो सारा अपने वीडियो में ऐड किया। और तब तक इन्होंने अपने कपड़े ले लिए थे। अब हम शॉपिंग करके आ गए नीचे की तरफ, क्योंकि हमने ये शॉपिंग फर्स्ट फ्लोर से की थी। नीचे वाले फ्लोर पे कपड़े थे लेकिन पसंद नहीं आए इनको। फिर हम ऊपर की तरफ चले गए। फिर ये बोले कि लेट हो जाएगा, जल्दी निकलो।
क्योंकि हमें दूसरी शॉप पे भी जाना था, मुझे इनर लेने हैं। जो मेरे नए सूट आए हैं पार्सल के लिए, उनके नीचे इनर लगाना बहुत ज़रूरी है। उनसे क्या है कि उनकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है फिर। तो फिर मैंने यहाँ से अपने इनर मिक्स मैच करवाए और यहाँ पे गणपति जी सजाए हुए थे, तो इन्होंने भी अपना विसर्जन कर दिया था। मैंने देखा इधर बहुत प्यारा लग रहा था इनका ये मंडप। और यहाँ पे फिर साड़ियाँ थी, ये बोले देख लो कुछ आप, अगर आपको साड़ियाँ लेनी है तो मैं बोली अब तो मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने ही आऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में साड़ियाँ नहीं खरीदी जाती। यहाँ से मैंने अपने कपड़े लिए और हम नीचे की तरफ उतर गए, क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पे जाके है, जो लेडीज़ के कपड़े मिलते हैं वो थर्ड फ्लोर पे हैं। फिर यहाँ से हम लोग फटाफट से निकले, क्योंकि हमें आगे की तरफ भी जाना था। मेरी और इनकी दोनों की शॉपिंग यहाँ पे हो गई थी, लेकिन देव हमारे साथ आया था। उसका मन कर रहा था कि मुझे भी शॉपिंग करनी है। आज हमने उसका कुछ भी नहीं लिया, तो वो हमारे पीछे पड़ गया कि जल्दी चलो, मुझे भी स्मार्ट बाज़ार जाना है, बिग बाज़ार लेके चलो। और यहाँ पे रास्ते में इतनी भीड़ थी, सब गणपति बप्पा के विसर्जन में आए हुए थे लोग, और जगह जगह पे पुलिस खड़ी थी। यहाँ पे सबको बोल रही थी कि भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना के रखो, क्योंकि गणपति जी यहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। फिर हम पहुँच गए देव की साइकिल लेने के लिए, क्योंकि ये रोने लग गया था गाड़ी में, या तो मुझे नई साइकिल दिलाओ, और मुझे छोटी सी साइकिल में अब मैं नहीं चलाऊंगा, ये है वो है, मतलब इतने सारे इशू दे दिए इसने मुझे। फिर मैं बोली कि चलो यार अब तो इसको साइकिल दिलाई देते हैं। फिर ये भी बोले कि ठीक है आज इसके लिए साइकिल देखते हैं। फिर हम चले गए साइकिल वाले शोरूम पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साइकिल मिलते हैं। जो पहले हम इसकी साइकिल लेके गए थे हरकुलस की, वो इतनी अच्छी चली। यहाँ से इसकी साइकिल को देख के हमने बोला ठीक है भाई, इसको पैक कर देना हम लोग और हमारे घर तक पहुँचा देना। हम चलते हैं घर की तरफ। बाय बाय गाइज।